स्मॉल बिजनेस सीरियसली नहीं लेते। सस्टेनेबल पैकेजिंग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल पैकेजिंग सिर्फ बड़े ब्रांड के लिए होती है क्योंकि उनके पास बजट होता है, लेकिन सच ये नहीं है। सस्टेनेबल पैकेजिंग माइंडसेट से शुरू होती है, मनी से नहीं। जब कोई स्मॉल बिजनेस ये बोलता है कि हम अभी छोटे हैं, बाद में सस्टेनेबल पैकेजिंग करेंगे, वहीं पर बिग ब्रांड बनने का चांस वो लूज कर देते हैं। बिग ब्रांड सस्टेनेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बड़े होते हैं, वे बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। पैकेजिंग सिर्फ प्रोडक्ट को कवर करने के लिए नहीं होती, पैकेजिंग ब्रांड के वैल्यूज को कम्युनिकेशन करने के लिए होती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है। सस्टेनेबल पैकेजिंग का मतलब एक्सपेंसिव पैकेजिंग नहीं। DIY सस्टेनेबल पैकेजिंग का मतलब होता है स्मार्ट चॉइसेस, रिसाइकल बॉक्सेस यूज करना, अननेसेसरी प्लास्टिक को अवॉइड करना, मिनिमल पैकेजिंग रखना। ये सब डिसीजन बजट नहीं, अवेयरनेस मांगते हैं। जब आप एक्स्ट्रा लेयर्स, अननेसेसरी रैपिंग और प्लास्टिक फिलर्स रिमूव करते हो, तब कॉस्ट अपने आप कंट्रोल में आती है। बिग ब्रांड्स भी आज मिनिमल पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कस्टमर अब फ्लैशी नहीं, रिस्पॉन्सिबल ब्रांड को रिस्पेक्ट करते हैं। लेस पैकेजिंग अब वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी का साइन बन चुकी है। अब बात करते हैं मटेरियल की। क्राफ्ट पेपर बॉक्सेस, रिसाइकल कार्डबोर्ड, पेपर टेप, क्लॉथ बैग या रीयूजेबल जार्स, ये सब ऑप्शन इजीली अवेलेबल है और लॉन्ग रन में प्लास्टिक से ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ते हैं। DIY सस्टेनेबल पैकेजिंग का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो जाओ, मतलब ये है कि आप बेटर चॉइसेस लेना स्टार्ट कर लो। एक बहुत अंडर एस्टिमेटेड चीज है पैकेजिंग कम्युनिकेशन। जब आप पैकेजिंग पर क्लियरली बताते हैं कि ये रिसाइकल है, रीयूजेबल है या प्लास्टिक फ्री है, तब कस्टमर इमोशनली कनेक्ट करता है। कस्टमर को लगता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, वो एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले रहा है। यही थिंकिंग बिग ब्रांड को अलग बनाती है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, सस्टेनेबल पैकेजिंग दिखने के लिए नहीं होती, फॉलो करने के लिए होती है। अगर आप इको फ्रेंडली बोलते हो लेकिन अंदर प्लास्टिक भर देते हो, तो ट्रस्ट इंस्टेंटली ब्रेक होता है। बिग ब्रांड कंसिस्टेंसी से बनते हैं, क्लेम से नहीं। DIY सस्टेनेबल पैकेजिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपके ब्रांड को इंस्टेंटली थॉटफुल बना देता है। कस्टमर सबकॉन्शियसली आपको फ्यूचर रेडी ब्रांड मानता है। स्पेशली यंग ऑडियंस सस्टेनेबल को प्राइस से ज्यादा वैल्यू देता है। वो थोड़ा ज्यादा पे कर लेंगे लेकिन इररिस्पॉन्सिबल ब्रांड से बाय नहीं करेंगे। और एक बिग ब्रांड लेसन यहाँ से सीखने मिलता है, स्टोरी टेलिंग। जब आप बताते हैं कि आपने प्लास्टिक को क्यों कम किया, पैकेजिंग को क्यों सिंप्लीफाई की, तब आपके ब्रांड की स्टोरी स्ट्रांग होती है। बिग ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो फिलॉसफी बेचते हैं। सस्टेनेबल पैकेजिंग आपकी फिलॉसफी का फिजिकल प्रूफ बनता है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपका स्मॉल बिजनेस फ्यूचर में बिग ब्रांड बने, तो सस्टेनेबल पैकेजिंग को ट्रेंड मत समझो, इसे स्टैंडर्ड बनाओ। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट सिंपल, लेकिन स्टार्ट ऑनेस्टली। बिग ब्रांड्स परफेक्ट नहीं होते, कंसिस्टेंट होते हैं। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल बिजनेस टॉपिक पसंद है जहां स्मॉल बिजनेस थिंकिंग को बिग ब्रांड माइंडसेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस पेज को फॉलो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बातें मार्केटिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होती है। कमेंट में बताओ आप अपने बिजनेस में पैकेजिंग का कौन सा चेंज आज से कर सकते हो। थैंक यू।